दोस्तों फाइनली मेरा फोन ठीक होके आ चुका है और इस एक्सपीरियंस से मैंने कुछ बातें सीखी जो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 1 महीने से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आपने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे साथ बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो एसस का फोन कभी मत खरीदेगा क्योंकि इसका आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही घटिया है। दोस्तों अब हम आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों क्या आपने रोनाल्ड रीड का नाम सुना है? इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक चौकीदार की नौकरी की, लेकिन मरने से पहले उसके बैंक में $8 मिलियन थे, यानी कि 60 करोड़ से भी ज्यादा। और वही दूसरी तरफ एक और आदमी जिसने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे टॉप बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की और टॉप एमएनसी कंपनीज पे जॉब की, लेकिन फिर भी मरने से पहले उसको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों उस चौकीदार के पास 60 करोड़ से भी ज्यादा थे? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अप्लाई किया था। उसने सेविंग्स और इन्वेस्टिंग की आदत डाली थी जिसकी वजह से वो अपने पैसे को ग्रो कर पाया, और इसी से हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता चलती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूँ, और इस बुक ने मुझे मेरे इन्वेस्टिंग जर्नी में शुरू करने में बहुत मदद की है। एंड आई होप कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये वीडियो आपको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए दुर्गा माँ का नाम लेके इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों अभी अभी मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई उससे हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलती है। जैसे कि अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ही टॉप क्लास एजुकेशन हो। अगर जरूरत है तो सिर्फ सही मेंटल मॉडल की कि आप फाइनेंशियली बहुत ही साउंड हो, क्योंकि पैसे कमाना और पैसे को मैनेज करके ग्रो करना तो बहुत ही अलग स्किल है, और दूसरी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स इमोशनल बींग हैं और हम इमोशनली डिसीजंस लेते हैं और बाद में उसको लॉजिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हम ज्यादातर अपने डिसीजन से हिल जाते हैं, जिस वजह से हम खुद की डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने इस चीज को कॉन्कर कर लिया तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं। दोस्तों अब वेल्थ बनाने के लिए अगली लेसन जो हमें सीखने की जरूरत है वो है इन्वेस्टिंग, और ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है और इसी पॉइंट में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहली गलती जो कि लोग अक्सर इन्वेस्टिंग में करते हैं वो है कि वो दूसरों को कॉपी करते हैं। सोचिए कि आपको अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करनी है, लेकिन अगर आप किसी स्विंग ट्रेडर जो कि हर हफ्ते को अपना टाइम पीरियड मान के ट्रेडिंग करता है, अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपको फायदा कभी नहीं होगा बल्कि आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन वही अगर आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को देख के इन्वेस्टिंग करते हो तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसके गोल्स, आपके गोल्स और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से बिल्कुल अलग हो सकती है, जिस वजह से अगर आप उसको फॉलो करते हो तो दोनों को जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही अलग हो सकती है। तो इसलिए आपको किसी और की स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आखिर करे तो करे क्या? तो सबसे पहले आपको खुद पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको खुद की गोल्स, खुद की कंडीशन को समझने की जरूरत है। फिर आपको एजुकेशन लेने की जरूरत है, मतलब कि आप कैसे इन्वेस्ट करें इसके बारे में जानने की जरूरत है कि कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे ट्रेडिंग की जाती है। फिर आपको खुद के लिए सुइटेबल डिसीजंस लेनी चाहिए जो कि आपकी कंडीशन, आपके गोल्स और आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करे और आप खुद के लिए सही डिसीजंस ले पाए। दोस्तों अगली गलती जो कि लोग ज्यादातर करते हैं वो है कि लोग फीस नहीं देना चाहते। सोचिए कि आपको इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है उसके बारे में सब कुछ जानना है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये वीडियो बहुत ही लंबी है और आप 10 मिनट की जगह सिर्फ इस वीडियो को 5 मिनट या 3 मिनट देखते हो क्योंकि आपको लगता है कि 10 मिनट बहुत ज्यादा लंबा समय है और आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हो, तो आपको जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है वो फायदे से ज्यादा नुकसान दे सकती है। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए और उस चीज को पाने के लिए अगर आपको कोई सेक्रीफाइस करने की जरूरत है तो उससे बचने की कोशिश कभी मत करिएगा, क्योंकि जब आप उस सेक्रीफाइस को करते हो तभी आपको उस चीज की फुल वैल्यू मिलती है। यानी कि अगर आप पूरे के पूरे 10 मिनट इन्वेस्ट करते हो इस वीडियो में तो इस वीडियो से आई एम श्योर आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। वैसे ही जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर होगी, यानी कि मार्केट कभी अप तो कभी डाउन जरूर होगी, लेकिन इससे बचने की जगह आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि ये हर इन्वेस्टर की जर्नी की एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। और अगर आप इससे बचना चाहते हो, यानी कि आप हमेशा डिप में बाय करके हाई में सेल करना चाहते हो, तो आपको हमेशा नुकसान होगा क्योंकि मार्केट को कोई भी हमेशा 100% करेक्टली टाइम कभी नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से अब तक वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लाते रहता हूँ।
दोस्तों अब अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर रोनाल्ड रीड के पास सही में 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे तो उसने क्यों अपने लिए एक बड़ा सा घर, कोई फरारी, ये सब क्यों नहीं खरीदी। तो इससे भी हमें कुछ लेसन्स मिलती है। यहाँ पे ऑथर ने हमसे कहा है कि अगर आप किसी और को दिखाने के लिए कि आपके पास कितने पैसे हैं इसलिए सिर्फ चीजें खरीदते हो तो ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे आसान तरीका है अपने पैसे को खोने का। क्योंकि दोस्तों वेल्थ वो चीज है जो कि दिखती नहीं बल्कि छुपी हुई होती है। जैसे कि एक इंसान लोन के पैसों से गाड़ी या फिर बहुत बड़ा घर ले सकता है, लेकिन उस लोन को रिपे करने के लिए उसको काम पे जाना होगा, उसको पैसे कमाने होंगे, यानी कि उसके पास फ्रीडम नहीं है। लेकिन वही अगर किसी और आदमी के पास एक नॉर्मल सी कार है लेकिन उसके पास कोई लोन या किसी चीज का बर्डन नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, यानी कि वो फाइनेंशियली फ्री है, उसके पास फ्रीडम है। और एक चीज जो कि पैसा आपको दे सकती है वो है फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अपने टाइम के साथ क्या करना है, आप उसे कैसे स्पेंड करना चाहते हो, इसको डिसाइड करने की शक्ति सिर्फ आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से ही मिल सकती है। दोस्तों अब वेल्थ बनाने के लिए अब अगली लेसन जो हमें सीखने की जरूरत है वो है सेविंग्स। लेकिन सेविंग्स क्या है? तो ऑथर के अनुसार सेविंग्स का मतलब है कि अगर आपकी इनकम से आपके ईगो को माइनस कर दिया जाए तो जो भी बचेगा वो होगी आपकी सेविंग्स। अगर मैं इसका मतलब आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ, सोचिए कि आपकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है लेकिन आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स चाहिए जो कि 1,50,000 का है, लेकिन आप एक 30,000 के फोन से भी काम चला सकते हो और आप उस 30,000 के फोन को खरीद लेते हो। तो अब इस केस में आपकी सेविंग्स होगी 1,70,000। लेकिन अगर आपने वही आईफोन 12 प्रो मैक्स को खरीद लिया होता तो तब आपकी सेविंग्स होती सिर्फ 50,000। दोस्तों आई होप कि आपको इस पॉइंट का मतलब समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अब अगली लेसन है कंपाउंडिंग। दोस्तों अगर आपको अपने पैसे को सही में ग्रो करना है तो आपको अपने पैसे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 10 रुपए है जो कि रोज डबल होते हैं, लेकिन अगर आप उससे रोज 10 रुपए खर्च कर देते हो तो आपके पैसे कभी ग्रो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसको कुछ टाइम तक डिस्टर्ब नहीं करते, आप उसको छूते भी नहीं हो, तो आपके पास बहुत ही जल्द लाखों करोड़ों रुपए हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको कंपाउंडिंग का रिजल्ट चाहिए, अगर आपको सही में इसका फायदा उठाना है तो आपको अपने पैसे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना और इसके लिए आपको पेशेंट होना पड़ेगा और आपको मार्केट वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों अगली लेसन है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका बेसिक मतलब है कि आप कितना रिस्क लेते हो और बदले में आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि अगर आप 100 रुपए रिस्क में लगा रहे हो और बदले में आपको 200 रुपए मिल सकता है तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगी 1:2 और ये रेशियो जनरली 1:2 से 1:3 के बीच में रहे तो अच्छी होती है। आपको हमेशा उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, जितनी आपकी लेने की कैपेसिटी है। आपको अपनी कैपेसिटी से कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अब आते हैं हमारी अगली लेसन पर और इस लेसन पे ऑथर ने बहुत ज्यादा फोकस किया है और उन्होंने इस लेसन को हमारे साथ बार बार शेयर किया है। तो उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा मार्जिन ऑफ एरर या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखनी चाहिए। यानी कि अगर आप डिसाइड करते हो कि आप अगले 30 सालों तक इन्वेस्टमेंट करोगे और आपको हर साल 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चाहिए, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि अगर आपको 6% भी मिलती है तो आप हैप्पी हो इतने रिटर्न से, तो ये जो गैप है 6 से 10% की, ये आपकी हो गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी या मार्जिन ऑफ एरर। क्योंकि आप किसी भी चीज को कितने भी अच्छे से प्लान क्यों ना कर ले, कभी कभी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारी चीजें आपके प्लान के अनुसार नहीं होती, जैसे कि मनी हाइस्ट में आपने देखा होगा। तो हमेशा आपको अपने प्लान्स में मार्जिन ऑफ एरर या मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए। दोस्तों अब ऑथर ने एक और इम्पॉर्टेंट लेसन शेयर की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता और हम उसे इग्नोर कर देते हैं तो ये हमें अपने बिलीव्स पर बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है और ये काफ़ी है किसी को भी डुबाने के लिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी नीचे जाएगी, लेकिन इकोनॉमी आखिर क्यों नीचे जाएगी, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो कि उसको नीचे लेके जा सकते हैं, अगर आप इसको नहीं समझते, आप इसको इग्नोर कर देते हो तो आपकी बिलीफ कि इकोनॉमी नीचे जाएगी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ये आपकी बिलीव्स और ये आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को अफेक्ट कर सकती है और ये किसी को भी प्रॉब्लम्स की ओर ढकेल सकती है। दोस्तों जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब हमें फोमो होता है, लेकिन जब मार्केट नीचे जा रही होती है तब हमें स्ट्रेस होता है। और क्योंकि मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, आप इसे कभी भी टाइम नहीं कर सकते, तो हमें स्ट्रेस, अफसोस, रिग्रेट ये हमेशा रहेगी और ये हर इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग जर्नी की पार्ट है जिसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला सर, उनकी पोर्टफोलियो लगातार 2 से 3 साल तक 20 से 15% डाउन रहती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी पैनिक नहीं की
और उनकी पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दे देती है। और हमेशा एक या दो स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देंगे, लेकिन वो एक या दो स्टॉक्स रहेंगे जो कि आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे और वो सारे लॉसेस को कवर कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो यूट्यूब एल्गोरिथम को ये बात बताने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।